उत्तर प्रदेश एक समय अपने क्राइम के लिए जाने जाने वाला स्टेट। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर राज चलता था, जहां गैंगस्टर पॉलिटिशियन बनकर एमएलए, एमपी जैसे बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके थे और उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना राज चलाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हालात कुछ बदलने लगे। जहाँ एक तरफ योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, वहीं दूसरी तरफ इन सभी गैंगस्टर की तानाशाही और उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर राज कम होते नजर आ रहा है। योगी जी की सरकार जहां एक तरफ इन सभी गैंगस्टर का सफाया करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की रफ्तार तेजी पकड़ रही है। जहां एक समय उत्तर प्रदेश भी मारू स्टेट कंसीडर किया जाता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी पे 9.2% कंट्रीब्यूट कर रहा है। वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को गैंगस्टर के चंगुल से बाहर निकाला और किस तरह उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टर की फर्स्ट चॉइस बना दिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब उत्तर प्रदेश और गैंगस्टर की कहानी बहुत पुरानी है, जहां एक समय था कि उत्तर प्रदेश को बिना गैंगस्टर या माफिया राज के बिना इमेजिन ही नहीं किया जा सकता था। गैंगस्टर्स ने पुलिस पर इतना कंट्रोल बना रखा था कि गैंगस्टर पुलिस का इस्तेमाल जर्नलिस्ट को दबाने में किया करते थे। A journalist who posted on Facebook about a UP minister's illegal activities burnt alive by policemen during a raid on his house. Another journalist who exposed dubious land deals tied to a motorcycle dragged several meters and then beaten. No arrests have been made in either case. The minister concerned hasn't even been questioned. एक समय था जब चांद बाबा, विकास दुबे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े बाहुबली का उत्तर प्रदेश पर राज चलता था, जिसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट करती थी। लेकिन आज इन्हीं के जैसे कई गुंडे और बाहुबली गैंगस्टर्स को योगी जी की सरकार ने टारगेट करके इन पर कार्रवाई की है। पुलिस की असल पावर को यूज़ किया जा रहा है, जहां एक समय पॉलिटिकल पार्टी इन सभी गैंगस्टर को सपोर्ट करती थी और पुलिस को गैंगस्टर्स के दबाव में आकर काम करना पड़ता था। A senior IPS officer in Uttar Pradesh has lashed out at Chief Minister Mayawati. He has accused her of being corrupt. The officer vented his anger before the media and fears that he will be targeted for speaking out against the government. वहीं योगी जी ने पुलिस को पूरा सपोर्ट दिया है, जिसके कारण आज भी उत्तर प्रदेश में एक प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने के कारण ही उत्तर प्रदेश में कम्युनल वायलेंस के मामलों में एक भारी गिरावट आई है और उत्तर प्रदेश में राइट्स के केसेस भी नेशनल एवरेज से कम हो चुके हैं। वुमेन सेफ्टी के लिए प्रोग्राम जैसे मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है और क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब योगी जी ने गुंडा राज को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी स्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले वो स्टेट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है। इंडस्ट्री और पैसे दोनों को सेफ रखना चाहता है और उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर राज के कारण मची हुई इंस्टेबिलिटी के चलते उत्तर प्रदेश में कोई भी कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहती थी। और योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों अच्छे से मेंटेन की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में एक और बाधा थी, वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर। योगी जी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जहां एक समय उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस हुआ करते थे, लेकिन आज इसके बिल्कुल ऑपोजिट उत्तर प्रदेश में पूरे देश के सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज हैं, जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, जिससे कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बाय रोड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है और उनका समय बचता है। योगी जी की गवर्नमेंट रोड और हाईवेज को डेवलप करने के साथ साथ इंटरसिटी ट्रैवल को भी डेवलप करने में लगी हुई है। गवर्नमेंट ने 12 मेट्रो लॉन्च करने का वादा किया है और ये मेट्रो और आरआरटीएस प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सरकार अराउंड 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। आरआरटीएस होता है रीजनल रेल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें इंटरसिटी ट्रैवल का जो समय है उसे कम करने में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम मदद करता है। और उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट डेवलपमेंट पर भी बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है और इसी डेवलपमेंट को देखते हुए इन्वेस्टर बेझिझक उत्तर प्रदेश में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2023 में हुए ग्लोबल समिट में टाटा, बिरला, अंबानी जैसे इन्वेस्टर्स ने करीब 33,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उत्तर प्रदेश को 2000 से 2017 की तुलना में 2019 से 2023 में 4 गुना अधिक एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। इससे पता चलता है कि भारत में उत्तर प्रदेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक इमर्जिंग डेस्टिनेशन बन रहा है। अब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस ही एक्सपैंड हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एमएसएमईज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2015 से 2017 के बीच 12 लाख से भी ज्यादा एमएसएमईज रजिस्टर हुए हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2017 में उत्तर प्रदेश का टोटल एक्सपोर्ट 84,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2024 में बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को 2017 में लॉन्च किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के एक स्पेशल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उस प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सरकार द्वारा प्रमोट किया जाता है, जिससे उस डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्टेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले फार्मर या मैन्युफैक्चरर को एक अच्छा पुश मिलता है, जिससे उस फार्मर या मैन्युफैक्चरर की इनकम इंक्रीज होती है। और इन्हीं एमएसएमईज के कारण उत्तर प्रदेश में 2021 में टोटल एक्सपोर्ट में से 62% एक्सपोर्ट इन्हीं ओडीओपी योजना से ही हुआ है। और 2017 में ये योजना जब लॉन्च की गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 47,120 रुपीज़ थी, लेकिन यही पर कैपिटा इनकम 2021 में बढ़कर 70,490 रुपीज़ हो गई थी। अब इससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के कारण लघु उद्योग को बहुत अच्छा पुश मिला है एंड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के साथ साथ टूरिज्म पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के साथ साथ टेम्पल इकोनॉमी को भी बिल्ड किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर और काशी विश्वनाथ टेम्पल कुछ बड़े एग्जाम्पल हैं। गवर्नमेंट टेम्पल को रीबिल्ड और रीडेवलप करके उसे एक प्रॉपर टूरिज्म हब में डेवलप करना चाहती है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में टेम्पल इकोनॉमी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, जहां 2024 के अंत तक एस्टिमेट किया जा रहा है कि रिलीजियस टूरिज्म से उत्तर प्रदेश 4 लाख करोड़ रुपए तक कमा लेगा, जो कि 2022 में जनरेट हुए रिवेन्यू से दुगना है। और इन सभी रिलीजियस टूरिज्म और बड़े छोटे उद्योगों के कारण उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2016-17 से 2023-24 में डबल हो जाएगी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2016-17 में 12.5 लाख करोड़ रुपए हुआ करती थी, वो बढ़कर 2022-23 में 20.5 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है और 2023-24 में इसके 24.5 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद की जा रही है। और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को 5 सालों में यानी कि 2027-28 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट बनाया गया है। और ये चीज़ें उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसकी पॉपुलेशन 25 करोड़ है, अगर गवर्नमेंट इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले स्टेट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो इससे पूरे देश का फ़ायदा होगा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश आगे बढ़ेगा और एक बड़ी पॉपुलेशन को अपने स्टेट में ही जॉब मिल सकेगी, जिसके कारण उन्हें अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। और अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूपी गवर्नमेंट को और किस किस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।